निर्णायक समिति के निर्देश अनुसार आप महाभारत की दो लड़ाई सुनने जा रहे हैं। जो भयंकर संग्राम रात में हुआ, बड़े ज्ञानी यहाँ पर विद्यमान है। बड़ी अच्छी बात है। आज भजन प्रतियोगिता का ये नया मोड़ मिल रहा है। धन्य है उजाड़मल बाबा, धन्य हमारे पुजारी जी और धन्य हमारे संचालक शीतल भैया और सारी आयोजक समिति। ऐसा दिशा निर्देश पहली बार और ऐसे भजन आप श्रवण करने जा रहे हैं। द्रोण पर्व 14वें दिन की वो रात कौरवों की ओर से सेनापति द्रोणाचार्य और पांडवों की ओर से सेनापति धृष्टद्युम्न महाघोर संग्राम, राक्षसों की प्रबल शक्तियां विद्यमान, माया रचाई गई, भयंकर युद्ध हो रहा है। कई योद्धा मारे गए, जो बचे वो भी मारे जाएंगे। आपके समक्ष सोमदत्त और सत्य की संग्राम में आपको सुनाने जा रहा हूं। पृष्ठ नंबर 796। दोनों ओर से घोर संग्राम। सात्यकी ने देखा कि सोमदत्त अपने धनुष में टंकार कर रहा है। वो अपने साथी को कहा कि चलो मुझे सोमदत्त के सामने लेकर चलो। क्या आज देखिए सोमदत्त के सामने सात्यकी खड़े हैं और वही लड़ाई आप श्रवण करने जा रहे हैं। पूछा गया कि युद्ध अंत में क्यों हुआ। अपने बुद्धि विवेक से जो मैंने कुछ पढ़ा है, इसको धर्म युद्ध नाम दिया गया, लेकिन केवल अधर्म था। नियम कानून बनाए गए सारे टूटते चले गए। अभिमन्यु को घेर कर छल से मारा और उसका बदला लेने के लिए जो कसम खाई अर्जुन ने, जयद्रथ को मारा, वो भी छल से मारा, इसलिए युद्ध बंदी नहीं हुआ, उस रात भी चलता रहा। तो आइए आप श्रवण करेंगे सोमदत्त सात्य की संग्राम।
सब तुम्हें सामने खड़े हुए हैं। क्या बात है? तुम धर्म का साथ दे रहे हो। चंद शेर सुनेंगे। परिंदों को भी मंजिल ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को भी मंजिल ये उनको फैले हुए पर बोलते हैं। वही लोग चुप रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हम तुमसे यार हम दूर से ही दुपट्टे के लोग यहाँ जान लेते हैं और अदावत को हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं और तबीयत घबराती नहीं दुश्मन के सामने आने से मैदान में वही करते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। क्या बात है? कहने लगे कि इस मैदान में मैं खड़ा हूं और जो भी आज मेरे सामने आएगा तो बेमौत मारा जाएगा। क्या बात है? सत्य की कहते हैं सोमस से। क्या हारमोनियम का बढ़ा दो, उसको कम मत करो प्लीज। जानकार लोग बैठे हैं संगीत के। मैं तो हवा हूं किस कदर पहरे लगाओगे। क्या बात है भैया? आप वीर रस के रूप में सुनने जा रहे हैं। क्या कहना है? सादगी कहते हैं क्या? मैं तो क्या बात है भैया? मैं तो खड़ा हूँ अब समर कैसे हराओगे। अरे मैं तो खड़ा हूँ अब
लड़ न पाओगे साथी की सोमत से कहते हैं क्या घर न जाओगे कैसी बातें सुनी सोमदत्त ने 60 बाण चलाए और जाके सीधे सात्यकी की छाती में धस गए। देखिए क्या हुआ सीधे छाती में लगे लहू लुहान हो गए सात्यकी। सोमदत्त कहने लगे क्या क्या उसके बदले में साथी ने भी कई बार चलाए और सोमदत्त को बीन दिया। देखिए क्या हुआ
तब देखिए सोमदत्त ने एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर सात्यकी के धनुष को काट दिया और फिर 25 बाण चलाकर और उसके बाद फिर 10 बाण सात्यकी को मारे। सात्यकी बेहाल जैसे होते हैं। देखिए क्या हुआ। तब सात्यकी कहने लगे क्या समझ को जीतने वाला ओ समझ को जीतने वाला सात्यकी ने उसके जवाब में सोमदत्त के चारों घोड़ों को और सारथी को फल से मार दिया। और देखिए क्या कहते हैं सात्यकी
लगी है बात मेरे छाती पर मारा और झेले लगे क्या अग्नि समान बाण मारा, अग्नि से प्रज्वलित आज सौंदर्य की छाती में लगा, सौंदर्य में वही प्राण हो गए। ये कथा का अंजाम आँख मेरे सीने